हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल EHS डायरीज। हमने अपना कल का क्लास में बताया था आपको कि हज़ार्ड, टाइप्स ऑफ हज़ार्ड, सेफ्टी एंड हज़ार्ड क्लासिफिकेशन। आज हम उस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 में जा रहे हैं, जो कि मैं कल आपको बताया था एक रिस्क, जिसमें मैंने बताया था आपको रिस्क, जो कि पेंडिंग में था कल के लिए। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, रिस्क कंटिन्यू करेंगे। अगर रिस्क लेने से फिर क्या होता है उसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो रिस्क क्या है? रिस्क हमें बोलते हैं, हम उसको हिंदी में बोलते हैं जोखिम। जहाँ पे हज़ार्ड होता है, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी वर्क हो जिसमें हज़ार्ड इंक्लूड है, वहाँ पे रिस्क आएगा, जोखिम आएगा। अगर खतरा है, अगर कोई काम में खतरा है तो वो काम अगर हम करेंगे तो वो काम को जोखिम उठा के करेंगे। ठीक है, तो रिस्क मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी। रिस्क का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जिसे हम बोलते हैं संभावना, चांस है, कोई भी चांस है। क्या चांस है? कोई भी लॉस होने का अथवा कोई भी इंजुरी होने का, इसका अगर चांस है तो उसे हमें बोलेंगे रिस्क। तो रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इंजुरी। अदरवाइज इसको हम अलग वर्ड में बोल सकते हैं, रिस्क इज द रियलाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियल लॉस। याद रखो, रिस्क इज द रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल लॉस और इंजुरी। ये दो डेफिनेशन हम याद रख सकते हैं। पहला आ गया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इंजुरी। अगर कोई लॉस और इंजुरी होने का चांस है तो उसे हमें रिस्क बोलेंगे, वो वर्क को बोलेंगे रिस्की वर्क। ओके, देन इसको अदरवाइज हम बोल सकते हैं रिस्क इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल लॉस और इंजुरी। अच्छा, ये रिलेशन क्या होता है? महसूस होना। अगर कोई काम में हमें ऐसा महसूस हो रहा है, खतरा महसूस हो रहा है, तो वो काम को हम रिस्की वर्क बोलेंगे, हम रिस्क लेके कर रहे हैं उस काम को। ओके, तो रिस्क हम समझ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ इंजुरी, और रिस्क इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल लॉस और इंजुरी। ओके, तो रिस्क को क्या करना पड़ेगा? अपने को रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना रिस्क है। अभी रिस्क तो है, ठीक है, कितना रिस्क है वो डिपेंड करता है। अगर थोड़ा रिस्क है तो कम इंजुरी मिलेगा, अगर ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा इंजुरी मिलेगा, नहीं मिलने का चांस है। ठीक है, तो रिस्क को हम बोलते हैं, अदरवाइज रिस्क को हम क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड इनटू कंसीक्वेंस। रिस्क इज इक्वल्स टू लाइक्लीहुड इनटू कंसीक्वेंस। उस वर्क में कितना रिस्क है, उस वर्क में कितना रिस्क है, अगर आपको जानना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा? उसका लाइक्लीहुड वर्क का क्या है और उसका कंसीक्वेंस क्या है। तो लाइक्लीहुड मतलब संभावना, इसको हम बोलते हैं संभावना, चांस, कितना चांस है, इसको बोलते हैं हम चांस। लाइक्लीहुड मतलब चांस। ठीक है, और कंसीक्वेंस रिजल्ट। लाइक्लीहुड मतलब चांस और कंसीक्वेंस मतलब रिजल्ट। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक्सीडेंट होने का कितना चांस है, हाउ मच परसेंट ऑफ चांसेस फॉर एक्सीडेंट। सेकेंड थिंग, रिजल्ट। इफ एक्सीडेंट विल हैपन, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट? द एक्सीडेंट इज फैटेलिटी, और दिस इज लॉस्ट टाइम इंजुरी और नॉन लॉस्ट टाइम इंजुरी। इट कैन डिपेंड अपॉन द रेटिंग ऑफ द रिस्क। रिस्क के रेटिंग के ऊपर यह डिपेंड करेगा कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो ये रिस्क हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना रिस्क है। अभी एक बात बताऊं कि अगर हम रिस्क का चैप्टर जाएंगे तो आपने को जाना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, देखो रिस्क असेसमेंट छोटा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। अगर इसको हम करेंगे तो लगभग 2 क्लास तो लगेगा इसके लिए। रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट, इसको मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ। रिस्क को इतना याद रखो, रिस्क मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इंजुरी। रिस्क द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल लॉस और इंजुरी, इसे हमें बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिस्क का मतलब होता है क्या? लाइक्लीहुड इनटू कंसीक्वेंस।
एक्सीडेंट होने का कितना चांस है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, इससे हमें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क के बारे में इतना मैं होल्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बताऊंगा रिस्क असेसमेंट, जब पढ़ाऊंगा आपको तो रिस्क असेसमेंट में रिस्क का डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, उसको कैसे असेस करना, ठीक है, कैसा आइडेंटिफाई करना, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रिस्क छोड़ के मैं जा रहा हूं एक्सीडेंट। ये आपको पता रहेगा वर्ड एक्सीडेंट। ठीक है, ये एक्सीडेंट होता क्या है, पहली बात एक्सीडेंट का मतलब क्या है, दुर्घटना। अगर कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई दुर्घटना बोलते हैं, हम उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। हमारे साथ कुछ गलत सलत हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसे एक्सीडेंट बोलते हैं। आज डेफिनेशन हम देखेंगे तो इट इज़ एन अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इट इज़ ए अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच मे और नॉट रिजल्ट एन इंजुरी। ठीक है, अगर कोई ऐसे, ये क्या है ना, अनप्लान और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, व्हिच मे और नॉट, मे और नॉट, ये वर्ड याद रखो भाई। कोई भी अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो कि हमें दे सकता है और नहीं, क्या दे नहीं सकता, दे सकता है और दे नहीं भी सकता। क्या दे नहीं सकता, इंजूरी, डिजीज एसेट्रा। ठीक है, तो एक्सीडेंट का डेफिनेशन हम याद रखेंगे क्या है। एक्सीडेंट क्या होता है, एक अनप्लान्ड, हमने कभी हमारे साथ कभी किसी का एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंट का कोई प्लानिंग नहीं रहता, कभी किधर से भी हो सकता है। भाई गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, घर से ये सोच के नहीं निकलते कि गाड़ी लेके जाएगा कहीं ट्रक में ठोकेगा, मगर जाने के बाद वो ठुक जाता है। ठीक है, ये अनप्लान्ड इवेंट है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा। कोई भी अनसेफ में वर्क हो रहा है, कोई भी जगह पे काम हो रहा है, ठीक है, हम जाके देख रहे हैं काम हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, चलने दो, मगर क्या होता है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होगा, मगर वहीं पे ही वो एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, कोई अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो कि हमें इंजरी देगा, डेथ देगा, डिजीज देगा और प्रॉपर्टी लॉस भी देगा, अपना प्रॉपर्टी लॉस दे सकता है। ठीक है, ओके, तो एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, कोई अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमारे साथ घटता है, कोई दुर्घटना अपने साथ घटता है जिसके कारण हमारा कोई इंजरी होता है, इलनेस आता है, प्रॉपर्टी डैमेज आता है, डेथ भी हो जाता है। ओके, तो ये आ गया एक्सीडेंट। अभी एक्सीडेंट को क्या किया गया ना, एक्सीडेंट सर 4 टाइप्स, एक्सीडेंट को 4 भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक्सीडेंट सर 4 टाइप्स, क्या क्या किया गया ना, एक्सीडेंट जो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, दिस इज कॉल्ड, पहला आया नियर मिस एक्सीडेंट, सेकंड आएगा नो लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, थर्ड लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, फोर्थ फटल एक्सीडेंट। ओके, मैं थोड़ा नोट कर दूं इसको। फर्स्ट आएगा अपना क्या, एक्सीडेंट में नियर मिस, सेकंड आएगा नो लॉस्ट टाइम, थर्ड आएगा लॉस्ट टाइम, फोर्थ आएगा फटल। ठीक है, तो एक्सीडेंट को हमने क्या किया, क्लासिफाइड किया। ओके, एक्सीडेंट सर 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है, एक है नियर मिस, नो लॉस्ट टाइम एंड फटल। 4 भाग में हम इसको डिवाइड किया एक्सीडेंट को। ठीक है, तो ये नियर मिस होता क्या है भाई, नियर मिस होता क्या है, नियर मिस का मतलब है अनप्लान्ड इवेंट दैट डिड नॉट गिव द रिजल्ट। एक अनप्लान्ड इवेंट है, डिड नॉट गिव द रिजल्ट, लाइक इंजुरी और इलनेस। ठीक है, हम नियर मिस किसे बोलेंगे, कोई ऐसा एक्सीडेंट हमारे साथ होगा जो कि हमें कोई इंजुरी अथवा कोई इलनेस नहीं होगा, जिससे अपने को चोट खरोच कुछ भी नहीं आएगा, मगर हमारे साथ वो एक्सीडेंट हम बोलेंगे उसको। कैसा, समझ लो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गाड़ी लेके गया, कहीं गाड़ी से गिर गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी से गिरा मतलब पैर टूटेगा, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी से गिरा मतलब सर फटेगा। सर फट भी सकता है, पैर टूट भी सकता है,
पैर नहीं भी टूट सकता है। ठीक है, तो नियर मिस मतलब क्या आया, नियर मिस ये देखेंगे कि एक्सीडेंट तो हमारे साथ होगा मगर उसमें खरोच तक भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्सीडेंट होगा मगर खरोच तक नहीं आएगा। हिंदी में आप बोलेंगे तो उसको एक्सीडेंट होते होते बच गया, इंजुरी होते होते बच गया। ठीक है, नियर मिस पास में तो आ गया था मगर पास से ही निकल गया। रोड पे क्रॉस कर रहा हूँ, एक गाड़ी उधर से आ रहा है, मैं देखा नहीं, ऐसे जा रहा हूँ, वहाँ से जा रहा हूँ, एक गाड़ी इधर से आया, ऐसे सर घुमा कर देखा तो भाई गाड़ी मेरे पास है, मैं थोड़ा पीछे हट गया, गाड़ी सीधा मेरे आगे से निकल गया मगर मेरे को लगा नहीं, गाड़ी निकल गया लगा नहीं, और थोड़ा अगर मैं आगे होता तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा लेता। मतलब नियर मिस, पास आके मिस हो गया। ठीक है, ये आ गया नियर मिस एक्सीडेंट। सेकंड आएगा नो लॉस्ट टाइम। देखो नो लॉस्ट टाइम मतलब क्या होता है, नो लॉस्ट टाइम, जो एक्सीडेंट में कोई भी टाइम लॉस्ट नहीं हो रहा है। नो लॉस्ट टाइम, टाइम लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें खरोच तो आएगा, चोट तो लगेगा, ठीक है, टाइम लॉस्ट नहीं होगा। वो कितना टाइम होता है, 48 आवर्स। जो एक्सीडेंट में हम रिपोर्टेड अंडर 48 आवर, अगर हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर किसी के साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर वो 48 आवर के अंदर, ठीक है, वो रिटर्न हो जाता है या रिपोर्ट करता है। ठीक है, रिपोर्टेड 48 आवर मतलब एक आदमी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, समझ लो उसका उंगली कट गया, ठीक है, उसको हमने मेडिकल भेज दिया, मेडिकल गया, ट्रीटमेंट भी कर लिया, 2-4 घंटे 5 घंटे बाद आके बताया कि सर मेरा हो गया, मेरा उंगली कटा था, वो डॉक्टर ने सही किया, थोड़ा दवाई दिया, मैं काम कर सकता हूँ। अगर वो 48 आवर के अंदर फिर आके काम पे जुड़ सकता है, 48 आवर उसको घर पे रुकने की ज़रूरत नहीं, आके काम पे जुड़ गया, उसको सब सही है, डॉक्टर ने बता दिया कि ये काम कर सकता है, तो वो एक्सीडेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। उसने कुछ टाइम लॉस्ट नहीं किया, ठीक है, या उसके हम कोई भी वर्क का टाइमिंग माइनस हमको नहीं करना है। ठीक है, थर्ड आएगा क्या, लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट क्या होता है, अगर रिपोर्टेड आफ्टर 48 आवर, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है साइट पे, उसको मेडिकल हम भेजते हैं। ठीक है, मेडिकल भेजने समझ लो उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया या फिर हाथ टूट गया, तो वो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तो नहीं कर सकता, 48 आवर के अंदर वो रिपोर्ट तो नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो डॉक्टर ने उसको कंसल्ट किया कि तुम 5 दिन आराम करो या 3 दिन आराम करो, तो वो 48 आवर के अंदर वो रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर 48 आवर के अंदर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लॉस्ट टाइम इंजुरी। उसका वर्किंग आवर से वो लॉस टाइम आ गया, उसका वो टाइम लॉस हो गया जिस टाइम वो काम कर सकता था। अब एक आदमी 48 घंटा काम करेगा, ठीक है, 48 घंटे में दिन में अगर 8-8 घंटा काम करे, एक दिन में 8 घंटा का काम करे, तो कितना होगा पर डे का 8 घंटा, तो 2 दिन में उसने 16 घंटा काम किया होता, या फिर 12 घंटा काम किया होता, तो 24 घंटा काम किया होता, मगर उसने काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, उसका वर्किंग आवर लॉस्ट हो गया, तो उसे हम बोलेंगे लॉस्ट टाइम इंजुरी। ये आ गया नॉन लॉस्ट टाइम इंजुरी, लॉस्ट टाइम इंजुरी। अभी ये फाटल मतलब डेथ। अगर किसी का एक्सीडेंट में डेथ होता है, दिस इज कॉल्ड एज फाटल एक्सीडेंट, उसको फाटल बोलते हैं, फैटेलिटी मतलब। ठीक है, समझ गए। एक्सीडेंट को हमने 4 भाग किया। ठीक है, एक नियर मिस, एक नॉन लॉस्ट टाइम, एक लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, एक फटल एक्सीडेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, नियर मिस में एक्सीडेंट होते होते आदमी बच गया जिससे उसको कोई खरोच तक नहीं आया। सेकंड आएगा नॉन लॉस्ट टाइम। नॉन लॉस्ट टाइम में क्या हुआ, वो एक्सीडेंट होने के बाद मेडिकल भी गया, मगर 48 आवर के अंदर आके फिर से साइड पे अपने को रिपोर्टिंग कर लिया। ठीक है, थर्ड आ गया क्या, लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम में क्या हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो 48 आवर या फिर उससे ज़्यादा टाइम के अंदर आके रिपोर्टिंग किया, लॉस्ट टाइम। फोर्थ आ गया फटल में हम क्या बोलेंगे, उसे डेथ बोलेंगे। ठीक है, समझ गए सब लोग। एक्सीडेंट, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, ये हमने कवर किया। एक्सीडेंट, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता क्या है, एक्सीडेंट होता क्यों है, मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह ले लेता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा इतना जगह ले लेता हूँ। देखो, एक साइड पे एक्सीडेंट हो रहा है, आप बोलेंगे कॉज ऑफ एक्सीडेंट। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? मैं बोलूँगा एक्सीडेंट होने का कारण क्या है, क्या कारण है एक्सीडेंट होने का, क्यों होगा एक्सीडेंट? देखो, एक्सीडेंट कारण होने का कारण क्या है, 3 चीजें इसके अंदर। एक आता है अनसेफ एक्ट, अनसेफ
एक्ट। दूसरा आएगा अनसेफ कंडीशन। तीसरा आएगा नेचुरल कैलामिटीज। देखो ये क्या है, फिर एक्सीडेंट अगर होता है तो एक्सीडेंट क्यों होता है मैंने बताया, एक अनसेफ एक्ट के वजह से होता है, एक अनसेफ कंडीशन के वजह से होता है, और एक नेचुरल कैलामिटीज के वजह से होता है। ठीक है, अनसेफ एक्ट क्या है, ये अनसेफ एक्ट होता क्या है। ठीक है, अनसेफ एक्ट एक एक्शन होता है, इट इज ए एक्शन विच इज डूइंग बाय ए सब्जेक्ट। अगर कोई भी सब्जेक्ट मतलब कोई भी आदमी, हम आदमी को सब्जेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, पर कोई वर्कर अगर अपना कोई गलती दिखा रहा है, वर्क में कोई गलती कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, वहाँ पे काम में कोई गलती कर रहा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे उसको क्या, अनसेफ एक्ट। अनसेफ तरीके से काम करना, इतना याद रखो, अनसेफ तरीके से काम करना अनसेफ एक्ट होता है। ठीक है, अनसेफ कंडीशन क्या है, कंडीशन कंडीशन क्या होता है, अगर जिस जगह पे वो काम कर रहा है वो जगह अगर काम करने के लिए सही नहीं है, सेफ नहीं है, बस जिस पे काम कर रहा है वो सेफ नहीं है, वो हैमर से किसी को मार रहा है, वो हैमर से कोई लोग कील को मार रहा है, अगर हैमर टूटा हुआ है, ठीक है, वो कंडीशन है हैमर का, तो यहाँ पे आएगा अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया। थर्ड में आया नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज होता है क्या है ना, जिसे हम बोलते हैं प्रकृति का विपर्जय। ठीक है, प्रकृति का कोई विपर्जय आता है, क्या प्रकृति का विपर्जय आता है, समझ लो ठीक है, काम हो रहा है, काम होते होते क्या हुआ, आदमी लोग काम कर रहे हैं साइड पे, वहाँ पे बारिश जोर से आने लगा, कंटिन्यू बारिश होने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, वहाँ से हवा भी जोर से निकलने लगा, तो हवा होते होते इतना जोर से हवा हुआ कि जिसमें कोई लॉस हो गया, जैसे कि कोई चीज़ गिर गया ऊपर से, कोई टूट गया, कुछ भी हो गया, साइक्लोन वगैरह आ जाता है, वहाँ पे टॉर्नाडो वगैरह आ जाता है, तो ये सब क्या आया, ये नेचुरल कैलामिटीज़ में आएगा। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ में अगर अपने नेचर के वजह से कुछ हो रहा है, नेचर में फ्लड आ गया, पानी घुस गया, कुछ लॉस हो गया, वो भी एक एक्सीडेंट में आएगा। ठीक है, इसको इसीलिए 3 भाग में व्यक्त किया गया है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और आगे आता है नेचुरल कैलामिटीज। अच्छा देखो, एक्सीडेंट क्यों होता है मैंने बताया, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नेचुरल कैलामिटीज। अनसेफ एक्ट की वजह से 88% ऑफ एक्सीडेंट विल हैपन ओनली फॉर अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट की वजह से 88% तक एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट की वजह से होता है। 10% ऑफ एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है, एंड 2% ऑफ एक्सीडेंट नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होता है। ठीक है, याद रखो आप, अनसेफ एक्ट की वजह से 88%, अनसेफ कंडीशन की वजह से 10% और नेचुरल कैलामिटीज की वजह से 2% एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अनसेफ एक्ट को कंट्रोल करेंगे, अनसेफ एक्ट को कंट्रोल करेंगे तो बाकी तो ये 12% बचा, इसको हम धीरे से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, मगर अपने को अनसेफ एक्ट को मेजरली कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट क्या है, वर्कर का हम अगर देखेंगे अनसेफ एक्ट, कोई साइड पे घूम रहा है विदाउट हेलमेट का घूम रहा है। ठीक है, कोई मशीन लेके गया है कट करने के लिए, मशीन पे गार्ड नहीं है, उसको पता है, ठीक है, वो काट रहा है, तो वो देखेंगे हम अनसेफ कंडीशन में। क्यों कर रहा है अनसेफ कंडीशन, बिकॉज उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, उसके पास नॉलेज नहीं है, आपने उसको ट्रेनिंग नहीं किया, उसके पास वो एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस है, तो इसीलिए वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। अगर हम उसको डेली ट्रेनिंग देंगे, डेली टूल बॉक्स देंगे, डेली जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे, तो उसके पास वो अवेयरनेस आएगा, तो वो एक्ट नहीं करेगा। मैनेजमेंट अवेयरनेस रहेगा, मैनेजमेंट वांट्स टू ए गुड सेफ्टी कल्चर इन दिस एरिया, इन दिस साइड। ठीक है, अगर मैनेजमेंट चाह रहा है कि हम करेंगे तो ये पॉसिबल है, अनसेफ एक्ट को हम कंट्रोल कर लेंगे। अनसेफ कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनसेफ कंडीशन क्या है ना, जैसे कि कोई आदमी कोई टूल यूज़ कर रहा है, डिफेक्टिव टूल है, तो अनसेफ कंडीशन। ठीक है, डिफेक्टिव मशीन, डिफेक्टिव इक्विपमेंट, ऑल आर अनसेफ कंडीशन। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। तीसरा आया नेचुरल कैलामिटीज। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज में, साइक्लोन ले सकते हैं, फ्लड ले सकते हैं, टॉर्नाडो ले सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो ये क्या होगा ना, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ये 2% को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो नेचुरल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, मगर 98% ऑफ एक्सीडेंट वी शुड कंट्रोल। ठीक है, 98% ऑफ एक्सीडेंट को हम कंट्रोल कर लेंगे, बाकी 2% को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकेंगे। अगर हो जाता है ऐसा कुछ, हम रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बना के हम बनाते हैं ना, पहले इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बनाते हैं, रेस्क्यू प्लान बनाने के बाद हम कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नेचुरल कैलामिटीज। ओके, तो एक्सीडेंट, नियर मिस, नॉन लॉस्ट टाइम इंजुरी, लॉस्ट टाइम
एंड फर्टाइल होने के बाद भी और एक चीज़ अपना आता है क्या ना, डेंजरियस अकरेंस। ये डेंजरियस अकरेंस क्या होता है? देखो, हमारे साथ नियर मिस हुआ, मतलब मैं नीचे खड़ा था, ऊपर से कुछ गिरा, मेरे ऊपर नहीं गिर के बाजू में ही गिर गया, वो आ गया अपना नियर मिस, होते होते बच गया, ठीक है। मगर मैं नीचे खड़ा था, ऊपर कोई सामान है, अभी तक गिरा नहीं है, ऊपर ही है, तो वो सिनेरियो को हम बोलेंगे डेंजरियस ऑकरेंस सिनेरियो, ठीक है। तो ये डेंजरियस ऑकरेंस ये भी एक्सीडेंट के अंदर आता है, ठीक है। अभी तक ये अपडेट है, पहले से अपडेट नहीं था। 2013 के बाद ये अपडेटेड हुआ क्या ना, 2013 के बाद अपडेट तभी हुआ जब रीडोर आया, ठीक है। जब रीडोर आया तभी क्या हुआ, ये अपडेटेड हुआ, ठीक है। रीडोर एक्ट 1913, इसको बोलते हैं रीडोर एक्ट 2013, ठीक है। रीडोर एक्ट 2013 ये क्या है, अगर कोई डेंजरियस अकरेंस दिखता है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, नियर मिस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नियर मिस हो सकता था या फिर एक्सीडेंट हो सकता था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो रीडोर एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर 10 डेज, 10 दिन के अंदर हमको उसका रिपोर्टिंग करना ही है, ठीक है। ये रीडोर क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑफ इंजुरी डिजीज एंड, लिख देता हूं इसको, रीडोर का मतलब रिपोर्टिंग ऑफ इंजुरी डिजीज एंड डेंजरियस ऑकरेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं हम रीडोर एक्ट 2013, ठीक है। रीडोर RIDDOR, ठीक है, रीडोर बोलते हैं इसको। जो रहता है रिपोर्टिंग ऑफ इंजुरी डिजीज एंड डेंजरियस अकरेंस, उस एक्ट के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर डेंजरियस अकरेंस ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ डेंजरियस वर्क हो रहा है, तो हमको अंडर 10 डेज के अंदर उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक्सीडेंट हमने समझा, एक्सीडेंट के कितना टाइप का एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट क्यों होता है, एक्सीडेंट होता है क्यों, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होता है। मैंने आपको बताया कि 88% ऑफ एक्सीडेंट हम अनसेफ एक्ट की वजह से, 10% ऑफ एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन एंड टोटल मिला के 98% ऑफ एक्सीडेंट हम रोक सकते हैं। इसीलिए एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 से चैप्टर 40B, ठीक है, सॉरी सेक्शन 40B के हिसाब से हमको अपॉइंट किया गया है, इसीलिए क्योंकि हम 98% ऑफ एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस हमको इतना पता लगाना है कि अनसेफ एक्ट हो रहा है या फिर अनसेफ कंडीशन हो रहा है, उस अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड, एक्सीडेंट को कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन मेथड, एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट करेंगे, मैं चैप्टर 3 में लेके आएगा। अभी हम चैप्टर 2 क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो अभी अपना जो वीडियो है, वीडियो में काफ़ी सपोर्ट मिला, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए अपना वीडियो को, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका दोस्त, फैमिली जो भी अपना EHS फैमिली से आते हैं और EHS बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करके सपोर्ट कीजिए हमको, ठीक है। थैंक यू।